एक समय की बात है। एक राजा अपने स्वप्न से परेशान था। उसके स्वप्न में उसके पिताजी बार बार आ रहे थे। वह राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। उसके पिताजी उसके स्वप्न में बार बार क्यों आ रहे हैं। यह बात उसने अपने महल के अपने खास पुरोहित को बताया। तब उस पुरोहित ने राजा से कहा कि राजा, हो सकता है कि आपके पिताजी को मृत्यु पश्चात उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। पुरोहित राजा को सलाह देते हुए कहता है कि हे राजन, आप ऐसा करें कि मृत्यु पश्चात जो भी विधि विधान कर्म कांड किया जाता है वो सब आप पुनः दोहरा दें। इससे हो सकता है कि आपके पिताजी के आत्मा को शांति मिल जाए और वो आपके स्वप्न में आना समाप्त कर दे। राजा को पुरोहित की सलाह अच्छी लगी। राजा ने वैसा ही किया जैसा कि पुरोहित ने बताया था। अब राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ नदी के किनारे जाकर पंडितों की एक टोली बुलाकर विधि विधान से पिंडदान की पूजा करने लगा। तब संयोग से उस रास्ते से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। जब राजा की नज़र उन पर पड़ी तब वो राजा बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, महात्मन, एक विनती है आपसे। बुद्ध कहते हैं, कहिए राजन। तब राजा अपनी समस्या महात्मा बुद्ध को सुनाते हैं। पिछले कई दिनों से मेरे सपने में मेरे पिताजी आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा। उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली, उनके लिए पूजा करनी होगी, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप हैं, तो विनती है आपसे कि पूजा विधि आपके ही हाथों से संपन्न हो, जो मेरे पिताजी तक पहुंच सके, उन्हें मुक्ति मिल सके, उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। बुद्ध कहते हैं, अवश्य राजन, आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकर पत्थर भरवाइए और उन दोनों घड़ों के मुंह को कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आप आइए। मैं वहीं आपका प्रतीक्षा करूंगा। तब राजा का मंत्री राजा से कहता है, मैं अभी उसका प्रबंध करता हूँ महाराज। राजा उन दोनों घड़ों को लेकर महात्मा बुद्ध के पास नदी के किनारे पहुँचता है। अब बुद्ध राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। राजा ने दोनों घड़ों को पानी में डाल दिया। फिर बुद्ध राजा से कहते हैं, महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। राजा ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बुद्ध ने करने को कहा। अब बुद्ध राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप ध्यान से देखिए, घी ऊपर उठकर पानी के ऊपर तैरने लगा है। अब आप बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? राजा कहता है, असंभव, यह तो घी का स्वभाव ही नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, सत्य कहा आपने। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ विधि विधान कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आकर पानी पर तैर सकते हैं? तब राजा ने जवाब दिया, नहीं बुद्ध, यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। फिर बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, तो हम प्रकृति से कैसे भिन्न हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप हैं। तब राजा ने कहा, सत्य कहा बुद्ध आपने। फिर बुद्ध कहते हैं, एक सत्य यह भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए दुष्कर्म किए होंगे तो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे, पर यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए हैं तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर तैरने लगेंगे। तब राजा के मुंह से अचानक ये निकल पड़ता है, जो बोएंगे वही काटेंगे। फिर उसके बाद बुद्ध ने कहा, परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात पहली यात्रा में भी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, वो इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ कर्म कांड विधि विधान यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही
मनुष्य के मुक्ति का द्वार खोलेंगे। तब राजा ने जवाब देते हुए कहा, ये कैसी तलवार है आपके हाथ में बुद्ध, जो एक क्षण में सारे झूठ काटकर केवल ज्ञान को प्रकाशित करता है। न जाने कितने जन्म में ऐसे ही भटकता यदि आपकी कृपा न होती। इस एक क्षण में आपके अदृश्य तलवार ने मेरे अहंकार का सिर भी काट दिया। धन्य है प्रभु आप।